अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं ना चौधरी और मेरे साथ मौजूद है नामवर सहाफ़ी फ़याज़ महमूद। फ़याज़ कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। फ़याज़, जब भी आपको मैं अपनी वीडियो के लिए इनवाइट करती हूँ तो आपको समझ आ जाता है और मुझे भी पता है कि मैंने नूर मुकद्दम केस के हवाले से बात करते हैं हम, क्योंकि आप स्टार्ट से इसको परसू भी करें और आज भी आपने जो हेयरिंग भुगताई है तो उसका हवाला आपसे जानेंगे। नूर मुकद्दम केस एक ऐसा केस बन चुका है जो कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हर घर में अब डिस्कस होने वाला है। एक डोमेस्टिक केस बन चुका है, ना सिर्फ डोमेस्टिकली बल्कि ऑफिस में डिस्कस होने वाला केस है, जिसमें लोग अलग अलग तरह की राय पेश करते हैं। लेकिन कोर्ट में क्या कुछ हो रहा है, हेयरिंग के हवाले से क्या अहकाम जारी किए गए हैं, क्योंकि ज़ाहिर जाफ़र की तरफ से 3 दरख्वास्त जो है वो दायर की गई थी, लेकिन अभी उस पर फैसला महफूज हो गया है, अभी डिक्लेयर नहीं किया गया वो दरख्वास्त क्या थी, क्योंकि बहुत सारे सवालिया निशान तफ्तीशी अफसरान की तरफ से पिछली बार हमने वीडियो में डिस्कस किए कि कुछ वहाँ से कुछ रिजर्वेशंस हैं, वो क्यों ठीक नहीं है, फैक्ट्स क्या है, हकायक क्या हैं, कोर्ट में क्या पेश किया जाता है दरख्वास्त गुजार की तरफ से, और रियल में चीज़ है क्या। तो फ़याज़ से जानते हैं। फ़याज़, आज जो 3 वो आपने जिक्र किया वो हैं क्या, बेसिकली किस पॉइंट पे उन्होंने बात की है? हिना, आपका सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, और मेरी आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि हिना जो है फ़ीमेल इश्यूज़ के ऊपर पहले से काम कर रही हैं, तो आप लोग इनका चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आमतौर पे मैं ये बात कहता नहीं होता, लेकिन इनके लिए मैं कह रहा हूँ, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बुनियादी तौर पर जी इसमें 3 दरख्वास्तें आई हुई हैं। एक दरख्वास्त शौकत मुकद्दम साहब की स्टेटमेंट के हवाले से, कि उसमें उन्होंने एक नंबर का जिक्र किया था और वो कहा था कि वो उनकी अहलिया कौसर का नंबर है, लेकिन ज़ाहिर जाफ़र के वकला ये कहते हैं कि हमारी इतलात के मुताबिक एक तस्नीम नामी खातून है, ये उनका मलकियाती नंबर है। तो इसमें क्यों कौसर को, अगर उनका नंबर था तो जो उनकी अहलिया कौसर हैं उनको क्यों नहीं बुलाया गया विटनेस बॉक्स में, उनका क्यों स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करवाई गई? तो एक तो उन्होंने कहा था कि इसकी ऑनरशिप जो है नंबर की, वो रिकॉर्ड तलब कर लिया जाए, ताकि मामला जो है सीधा पता लग जाए कि हुआ क्या है। दूसरी इसमें दरख्वास्त थी, आपको मालूम है 25 जनवरी को हेयरिंग हुई थी, उसकी 26 जनवरी को IG इस्लामाबाद की सरबराही में एक इजलास हुआ था, जिसमें उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए एक एक्सप्लेनेशन आई थी, तो उसके खिलाफ दरख्वास्त दी गई कि ये अदालती कार्रवाई में मुदाखलत है, तो इस पे भी अदालत कोई अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास कर दे। तीसरी इसमें दरख्वास्त ये थी कि जो जाए वक़ुआ है, जाए वारदात है, वहाँ का जो नक्शा तैयार किया गया था इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की जानिब से, उसकी जो घर का जो बैक साइड है, जो एरिया है, वो ग्रीन लाइन है या ग्रीन एरिया है, जंगल का एरिया है, लेकिन वहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया शायद शो किया गया है। तो इस पे अदालत से इस्तदा की गई थी कि कोर्ट जो है वहाँ का विजिट कर ले, ताकि हकाइक जो है खुलकर सामने आ जाए। मैं आज भी आपसे, अब सॉरी आपको कट किया, क्योंकि बहुत सारे, जब मैं आपकी सवाल पूछने लगती हूँ तो बहुत सारे कमेंट्स भी मैंने देखे कि लोग माइंड कर रहे थे कि मैं बात करने से रोक रही हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर किसी की दिल आज़ारी होती है, सिर्फ बात ये होती है कि जब वो अपना पॉइंट डिस्कस करें तो मेरे जहन में उस वक्त पॉइंट आता है और शायद वो निकल जाए, तो इसलिए मैं आपको इंटरप्ट करती हूँ। तो इसलिए मैंने सॉरी आपसे नहीं, मैंने आपके फॉलोअर्स को बोला। अच्छा, आपने क्योंकि वो घर विजिट किया और हम आज सोच रहे थे कि शायद हम उस घर में जाकर वीडियो शूट करते हैं, ताकि लोगों को बताएं कि असल में वो जो एक दरख्वास्त में ये बात पॉइंट कि रेजिडेंशियल एरिया है या फिर ग्रीनरी है। तो आपने खुद वो घर देखा है, वहाँ पर है क्या, ग्रीनरी है, रेजिडेंशियल एरिया है? ही ना, नहीं, मैं वहाँ पे नहीं गया, और लेकिन जो आज आर्गूमेंट्स हुए हैं मैं वो बता देता हूँ कि आर्गूमेंट्स ये हुए कि आज जो मुदई साइड है, यानी कि कंप्लेनेंट हैं शौकत मुकद्दम, उनके वकला ने जो बताया, वो कहते हैं कि जी जो नक्शा तफ्तीशी ने तैयार किया था, मैप तैयार किया था, उसमें वो ग्रीन एरिया ही दिखाया गया है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं। वो कहते हैं ग्रीन एरिया ही है। और उसके बाद जब 24 जुलाई को नूर मुकद्दम की मोबाइल फ़ोन जब रिकवरी हुई, तो उस वक्त जो नक्शा तैयार हुआ उसमें भी ग्रीन एरिया ही है, जंगल का एरिया ही है। और बाद में 27 जुलाई को एक और रिकवरी हुई थी, रिकवरी मेमो बना था, उसके मुताबिक भी वो ग्रीन एरिया ही दिखाया गया है। तो ऐसी इसमें कोई बात नहीं है। अदालत से इस्तदा ये की गई है कि इस दरख्वास्त को डिसमिस कर दिया जाए। उसके बाद जो टेलीफोन नंबर से मुतालिक उन्होंने ये कहा निसार असगर साहब ने कि इस स्टेज पे कोई एविडेंस और इस स्टेज पे इस तरह की दरख्वास्त देने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए अदालत ये भी डिसमिस कर दे, क्योंकि अब बहुत आगे मामला जा चुका है। तीसरी बात जो IG वाली थी, इस पर उन्होंने कहा कि जी मैं आर्गूमेंट नहीं करूंगा, बल्कि स्टेट काउंसिल हसन अब्बास एडवोकेट साहब करेंगे। और उन्होंने आर्गूमेंट्स किए और उनका ये कहना था कि इनकी जो दरख्वास्त है इसमें एक पैरा है, अदालत मुझे और कहे तो मैं पढ़ देता हूँ। और उन्होंने पढ़ा और कहा कि ये देखें जी, इन्होंने लिखा हुआ है कि IG ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया के सामने बैठ के ये एक वजाहत दी जो कि मुदाखलत के ज़िम्मे में आता है। तो वो कहते हैं कि जी
प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कभी हुई ही नहीं, ना कभी की है ना होगी। वो कहते हैं कि आईसीटी का एक हमारा जो पुलिस का सोशल मीडिया पे एक प्लेटफॉर्म है, पेज है, उस पे ये एक एक्सप्लेनेशन ज़रूर आई थी और वो थी मीडिया की जो मिस रिपोर्टिंग कुछ हुई थी उसके हवाले से थी। और अदालती कार्रवाई से मुतल्लिक तो हमारा कोई ना ऐसा कभी हम कर सोच सकते हैं ना आइंदा होगा, कभी भी कोई हम उसमें मुदाखलत नहीं करेंगे, बल्कि एहतियात का जो दामन है आइंदा हम उसको। वो जो 12 लोग, वो 12 अफराद मुलविस हैं, उनका बयान अभी तक इनिशियल केस जब से स्टार्ट हुआ है अभी तक कलमबंद नहीं हुआ। उनका कलमबंद होने की जी अब स्टेज आ चुकी है। 342 की स्टेटमेंट्स आज रिकॉर्ड नहीं, उसका ट्रायल होता ही है कि पहले जितना एविडेंस आता है, तमाम जब एविडेंस आ जाता है उनके अगेंस्ट, फिर उनको मुख्तलिफ सवालात दिए जाते हैं, क्वेश्चनर तैयार होता है, फिर उनको उस एविडेंस की रोशनी में बताया जाता है कि आपके खिलाफ ये एविडेंस आया हुआ है, इस पे आप क्या कहेंगे, आपके ऊपर ये इल्ज़ाम है तो ये एविडेंस मौजूद है, इस पे आपका क्या जवाब है। तो अब मुल्ज़िमान के पास एक बड़ा अच्छा मौका आ रहा है कि वो अपने दिफा में, अपनी डिफेंस में किसी विटनेस को पेश करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अगर वो कोई डॉक्यूमेंटेड एविडेंस लाना चाहें तो अब उनके पास मौका है, वो कर सकते हैं। और अब आज इस पर इसलिए कार्रवाई नहीं बढ़ी कि क्योंकि वकला मौजूद नहीं थे और अदालत ने कहा कि वो रेडी जब हो जाएगा तो फिर हम नेक्स्ट डेट के लिए 9 फरवरी के लिए रख दिया है और उतनी देर में इस दरखास्त पे भी फैसला आ जाएगा। 9 फरवरी को उनके बयानात कलमबंद होंगे। हाँ, मुमकिन तौर पे बयानात कलमबंद होंगे क्योंकि शहरियार नवाज एडवोकेट आज अदालत में पेश हुए थे, सिकंदर जुल्करनैन नहीं पेश हुए थे जो वकील हैं ज़ाहिर जाफर के, और उन्होंने ही आर्गूमेंट्स इन 3 दरखास्तों पे किए थे। और ये उन्होंने इस्तदा की थी कि एक तो पुलिस के खिलाफ अप्रोप्रिएट ऑर्डर किया जाए, दूसरा उन्होंने कहा कि अदालत चाहे विजिट कर ले ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, और तीसरा उनका ये कहना था कि जो नंबर है इसमें क्या कबाहत है, अगर रिकॉर्ड तलब कर लिया जाए तो मालूम हो जाएगा कि किस का नाम पे ये नंबर है। और क्योंकि अगर नाम पे नंबर था तो उसको उनको विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहिए था। लेकिन इस पे जो इस्तगासा ये समझती है कि वो हमारी मर्जी है, हम किसको बुलाना चाहते हैं, हमने अपना केस देखना है। तो अब इसमें जी 342 की स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होने जा रही है नेक्स्ट डेट में, वो हो जाएंगी, उसके बाद फाइनल आर्गूमेंट्स होंगे और उतनी देर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी एक ऑर्डर आने वाला है और वो ऑर्डर है एक्सटेंशन के हवाले से, क्योंकि जज अतार रब्बानी साहब ने लिख दिया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मजीद वक्त मांग लिया है कि ट्रायल कंक्लूड करने के लिए वक्त दिया जाए। और मुझे लगता है कि 28 फरवरी की तारीख दी जाएगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। उसकी वजह यह है कि जो उस्मान मिर्ज़ा केस है उसको कंक्लूड करने के लिए भी 28 फरवरी की डेट दे रखी है। अच्छा फयाज, अब सब जो वीडियोस देख रहे होते हैं आप, क्योंकि माशाल्लाह आप अपने चैनल पे बहुत अच्छा कंटेंट डालते हैं क्योंकि आप खुद कोर्ट में मौजूद होते हैं, चाहे वो ये केस है या फिर उस्मान मिर्ज़ा केस। मुझे ये बताइएगा, अभी हम जैसा आम बंदा जो शायद कभी कभी कोई वीडियो देखता है या फिर उसके जहन में नूर मुकद्दम केस है और जब भी खबरों में हम देखते हैं, नाम देखते हैं, तो हम कहते हैं अच्छा केस कहाँ तक पहुँचा, फैसला क्यों नहीं सुनाया गया। शायद फैसला इसलिए नहीं सुनाया गया कि ये आम तासुर है कि इसलिए नहीं सुनाया गया कि अब ये केस भी इसी नज़र हो जाएगा कि एक ताकतवर को इंसाफ जो है उसको कटहरे में नहीं खड़ा करते, तो लोगों को ये लगता है कि कितना लंबा केस चलेगा। अच्छा अभी चल रहा है, इसका मतलब फैसला नहीं आना। तो आपकी पेशिंग क्या है कि कब तक फैसला आ जाएगा? क्योंकि कोर्ट ऑफ लॉ है, इसमें कोर्ट ने लॉ के ऊपर जाना है, बाय लॉ चलना है। और वैसे तो मैं आपको बताऊं जो मर्डर के केसेस है हमारे यहाँ साल चलते रहते हैं, कई साल चलते हैं, लेकिन इस केस के हद तक अगर मैं बात करूँ तो वाकई ये स्पीडी ट्रायल हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जुलाई से ऑनवर्ड चल रहा है, लेकिन 14 अक्टूबर 2021 को चार्ज फ्रेम हुआ था। और जिस दिन चार्ज फ्रेम होता है उस दिन से ये ट्रायल का आप समझिए आगाज होता है, उससे पहले वाली तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जिस दिन ट्रायल स्टार्ट हुआ जी उस दिन से टाइम काउंट होता है। तो अभी देखें चंद माह ही गुजरे हैं, लेकिन जाहिर है जिनका नुकसान हुआ है, जिनकी बच्ची चली गई, जिनकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही, वो तो चाहेंगे कि उनका जो मुल्ज़िम है, जो उनका गुनहगार है, उसको कल नहीं बल्कि आज नहीं बल्कि अभी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है कोर्ट ने इस पूरे केस को इतना क्लोज तरीके से देखना है क्योंकि इसमें देखें कैपिटल पनिशमेंट है। हमारे यहाँ ये भी रिवाज है, अक्सर झूठे मुकदमात भी अदालतों में सामने आते हैं और अगर अदालतें आंखें बंद करके फैसला करना शुरू कर दें तो बेगुनाहों को भी सज़ाएं हो सकती हैं। तो कोर्ट इसलिए इसमें क्योंकि सज़ाए मौत सज़ा हो सकती है, किसी की जान का मसला है, तो कोर्ट ने एक एक चीज़ को बाखूबी देखना है, फूंक के कदम रखना है ताकि कोई बेगुनाह उस अदालती फैसले की नज़र ना हो जाए जिसने कोई ऐसा गुनाह किया नहीं। आए थे कोर्ट में? नहीं, आज जब हम गए हैं 11 बजे का वक्त होता है, उस टाइम तक तो पेश नहीं किया था। अब जब 12 बजे समाअत खत्म हुई तो लेकिन जाहिर है उनको लाना होता है, अटेंडेंस ज़रूरी होती है, वो आए होंगे, उनकी अटेंडेंस भी लगी होगी, लेकिन हमारी आज उनके साथ आमना सामना नहीं हो सका। ठीक है, क्योंकि हम जब भी केस के बारे से बात करते हैं तो अब नूर मुकद्दम तो इस दुनिया में नहीं रही और जो भी उनके साथ हुआ है और जो भी इस
जुर्म में मुलव्वस है उनको मारने में, उनको कत्ल करने में, उसको सज़ा ज़रूर मिले। इसीलिए हम इस इशू पे बात भी करते हैं, क्योंकि कल भी मैं आपसे कह रही थी एक प्रोग्राम में कि बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई किस्सा, कोई कहानी, कोई जुल्म, कोई जबर हम देख रहे हैं लेकिन हम उस पर बात नहीं करें, तो ये भी एक बहुत बड़ा एक हमारे ऊपर एक सवालिया निशान है। थैंक यू फयाज़, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ज्वाइन किया। नाज़रीन, जब भी मैं कोई वीडियो बनाती हूँ और स्पेशली नूर मुकद्दम केस के हवाले से या ख़वातीन के हवाले से, तो विमेन एम्पावरमेंट के नारे तो बहुत लड़कियाँ लगाती हैं, बहुत ख़वातीन लगाती हैं, मेरा उन पर एतराज़ नहीं है, लेकिन एक छोटी सी गुजारिश है कि जब भी अपने आसपास कुछ बुरा होते देखें तो आवाज़ उठाएं, उसका साथ दें। जब आप आगे बढ़ेंगे तो अल्लाह मियाँ आपके लिए आसानी पैदा करेगा और ख़ुद ही वो मुश्किल आसान हो जाएगी। तो अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।